दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। पिछले दिनों हमारे विश्वविद्यालय में एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें ये कहा गया कि एक गुरु को, एक आचार्य को सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करा देना और सिर्फ पेपर परीक्षा ले लेना यही नहीं करना चाहिए। उसको उसके छात्र और छात्राओं की अ, विकास में निरंतर उनके साथ रहना चाहिए। और इसी श्रृंखला में मैंने एक विषय को चुना है, बढ़ते हुए मोबाइल का इस्तेमाल। वो बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है हमारे लिए। ये बढ़ते हुए मोबाइल का इस्तेमाल ऐसा घातक है, यहाँ कुछ यूरोपीय देशों में ये शोध हुआ है कि जो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं मोबाइल का, उनके अंदर एंग्जाइटी, चिंता की बीमारी, उच्च रक्तचाप जैसे हाई ब्लड प्रेशर और कर्क रोग, कैंसर तक की संभावना होती है। मोबाइल के अंदर से कुछ किरणें निकलती हैं, वो हानिकारक होती हैं, उससे आँखें तो खराब हो ही रही हैं। उसके साथ साथ 2 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल होता है, सुबह देर से उठते हैं। सरकार का भी ये ध्येय है कि योग करें सुबह उठ करके, लेकिन सुबह उठा नहीं जाता। उसके साथ साथ ये भी है कि बच्चे आजकल वीडियो गेम में अपना वक्त व्यतीत करते हैं और ग्राउंड में कम जाते हैं, जिससे जितना व्यायाम उनको करना चाहिए उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, उतना भी व्यायाम वो कर नहीं पाते। 2 ही तरह की वीडियो गेम ज़्यादा चल रही हैं, या तो एक लड़के के हाथ में मशीन गन दे दी जाती है और वो सबको मारता चला जाता है, या फिर गाड़ी को तेज़ रफ्तार में भगाया जाता है। इस किस्म की वीडियो गेम से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इंसान के मस्तिष्क पर। और कुछ साइट्स तो ऐसी हैं जो कि सिवाय सेक्स और हिंसा, वायलेंस के और कुछ दे ही नहीं रही, जिससे कि छोटे बच्चों में, नाबालिग बच्चों में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। ऐसे में ये एक आचार्य का, एक गुरु का, एक शिक्षक का कर्तव्य बन जाता है कि हम इस ओर अपने बेटे बेटियों का ध्यान दिलाएं कि मोबाइल का इस्तेमाल वहीं किया जाए जहां उसकी ज़रूरत है। इस पर मैंने एक गज़ल लिखी है और गज़ल की रदीफ़ है, और ये उसका शीर्षक भी है। गज़ल की रदीफ़ है, हो गई। ये वर्त ज़रा बोझिल हो गई थी, शगुफ्ता थोड़े से रूहानी हो जाएं। और शुरुआत में आपसे आग्रह करूंगा कि गज़ल की शुरुआत में तालियों से इसका स्वागत करें। देखिए, ये गज़ल ऐसी नहीं है, इश्क पर जो मैंने लिखा था वो आपके भावनाओं के अनुरूप था, आपको बड़ा पसंद आ रहा था, लेकिन ये ऐसा कुछ लिखा है कि आप जिसको जो चीज़ चाहते हैं उसके विपरीत में है। हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर आपको ज़रा भी ये लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ज़रा भी सच्चाई है, तो मेरे शेर लौटाइएगा, साथ दीजिएगा मेरा। पहला शेर है, अदब तहजीब। अदब तहजीब, अदब तहजीब क्या होती है भाई? हैदर कहाँ है? वेर इज हैदर? हैदर है ही नहीं। अदब तहजीब होती है हमारी जो संस्कार। उर्दू में इसको अदब तहजीब बोलते हैं। सुनीता, अदब तहजीब किस कदर तार तार हो गई। अदब तहजीब किस कदर तार तार हो गई, बहुत ही तेज लोगों की रफ्तार हो गई। देखिए, इतनी तेज रफ्तार हो गई, हम तो आई लव यू कहने के लिए 4-4 साल लगा दिया करते थे, लेकिन कह नहीं पाते थे। प्रेम पत्र को जेब में रख करके घूमते थे, लेकिन निकालने की हिम्मत नहीं होती थी। आज इतनी तेज रफ्तार होगी कि या तो एक हफ्ते में हाँ हो जाए, नहीं तो ना हो जाए, नहीं तो फिर दूसरे को देखें। है भाई, ये पुरानी तहजीब खत्म होगी तो सब कुछ जल्दी चाहिए, इंस्टेंट। तो आजकल इंस्टेंट का जमाना है। तो अदब तहजीब किस कदर तार तार हो गई, बहुत ही तेज लोगों की रफ्तार हो गई, और हर रोज नई अफवाहें तैयार होती हैं यहाँ। ये सोशल मीडिया पर ना अफवाहें बहुत सारी हैं, हर रोज नई अफवाहें तैयार होती हैं यहाँ। ये दुनिया अफवाहों का एक बाजार होगी। ये दुनिया अफवाहों का बाजार है, और इससे बहुत पैसे कमाते हैं इन अफवाहों से ये लोग। और आप लोगों को इस अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मोबाइल एडिक्शन एक नई टर्म निकाली है। हम कहते थे कि शराब में नशा है, ये मोबाइल में नशा है। अगर 2 दिन आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो जान पर बनाती है।
तो इतनी अफवाहें हैं, अफवाहों का एक बाजार है, लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपको एडिक्ट कर रहे हैं। और एक बहुत ही नाजुक मजमून है कि हमारी उम्र के लोग जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं वो अपने बच्चों पर के लिए इतने फिक्रमंद हैं कि मोबाइल से इनको कैसे दूर किया जाए। इस पर मैंने एक शेर बनाया है कि नए दौर के बदलाव से लड़ना मुझे आता नहीं, नए दौर के बदलाव से लड़ना मुझे आता नहीं, मैं बाप हूं और बेटी समझदार होगी। देखिए, आपके पेरेंट्स भी चिंता करते होंगे कि मोबाइल के इस वातावरण से कैसे दूर रखा जाए जवान बच्चों को। अब ये चिंता मेरी भी है क्योंकि मेरी बेटी भी अब समझदार होती जा रही है। तो नए दौर के बदलाव से लड़ना मुझे आता, मैं हेल्पलेस हूँ, सभी पेरेंट्स हेल्पलेस हो चुके हैं आज कि नए दौर के बदलाव से लड़ना मुझे आता नहीं, मैं बाप हूँ और बेटी समझदार हो गई। और मोबाइल से ऐसे जुड़े अपनों से कट गए। दर्द देखिएगा, दर्द सुनीता, दर्द मिल रहा है कहीं? है दर्द है इसमें, है? उस दर्द को महसूस करो कि मोबाइल से ऐसे जुड़े अपनों से कट गए, ये नई पीढ़ी वाकई समझदार हो गई, ये नई पीढ़ी वाकई होशियार हो गई, बहुत होशियार होगी। मोबाइल से जुड़ रहे हैं, सोशल लाइफ खत्म होगी, तो ये नई पीढ़ी वाकई होशियार हो गई और दुनिया के लोग इस दुनिया से दूर हो गए, एक नई दुनिया तैयार हो गई। दुनिया के लोग इस दुनिया से दूर हो गए, एक नई दुनिया उनके लिए तैयार हो गई। और देखिए, ये वर्चुअल वर्ल्ड है, दिस इज ए वर्चुअल वर्ल्ड। हमें लगता है कि चैटिंग की दुनिया ही उनकी दुनिया है, असल दुनिया से दूर होकर के इस चैटिंग के माध्यम से दूसरों से जुड़ रहे हैं, जिनसे जुड़ाव होना चाहिए था उनसे दूर जाते जा रहे हैं। एक ही कमरे में बैठे हैं दो बच्चे, दो भाई या बहन भाई, दोनों के हाथ में अलग अलग मोबाइल है, एक दूसरे से बात तक करते नहीं। तो ये बड़ी दुख भरी दास्तान है, ये हर घर की दास्तान है। और दुनिया के लोग इस दुनिया से दूर हो गए, एक नई दुनिया उनके लिए तैयार हो गई। अब किसी से भी कोई मिलने नहीं जाता। किसी के घर जाते हो भाई, सारा काम मोबाइल पे हो जाता है, पहले मिलने के लिए जाते थे, हैं? अब किसी से भी कोई मिलने नहीं जाता, ये रिवायतें पुरानी हैं सो बेकार हो गई है भाई। ये पुराने लोग किया करते थे, आजकल नए लोग हो गए, थोड़े ज़्यादा एडवांस हो गए, इसलिए जाना, किसी के घर जाना, आपके घर कोई आए, ड्राइंग रूम ऐसे हो गए जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता, उसका यूज ही नहीं हो रहा, किसी से कोई मिलने नहीं जाता। वो वसीम बरेलवी ने कहा है आजकल कोई किसी से मिलने नहीं नहीं, वो कहता है कि वो मेरे घर नहीं जाता, मैं उसके घर नहीं आता। कोरोना ने हमें यही सिखाया, वो मेरे घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। इन रिवायतों से दोस्ती का जज्बा मर नहीं जाता। वो कहते हैं हम मोबाइल से ही दोस्ती निभा लेंगे। हेलो, क्या हाल है भाई? आंटी की तबीयत कैसी है? काम बन गया, वो किराया बच गया ना जाने का, है? आने जाने में किराया लगता है। वो एक बार राहत इंदौरी ने कहा था कि वो पराया भी लगता है, कभी दिल में समाया भी लगता है, उससे मिलने की चाहत भी बहुत है, आने जाने में किराया भी लगता है। तो आजकल सेटिंग से काम चल जाता है, वो डाटा तो फ्री में, वो तो वैसे भी लैप्स हो जाएगा। 2 GB रोज मिलता है, 2 2 बजे तक डाटा देखते हैं, सुबह उठाया नहीं जाता, फोन करते हैं सर अभी मैं सो रही थी। तो अब किसी से कोई भी मिलने नहीं जाता, ये रिवायतें पुरानी हैं सो बेकार हो गई। और हर इंसान भीड़ में अकेला है यहाँ, ये हर इंसान का दुख है। मोबाइल ही उसके साथ है और कोई साथ नहीं। हर इंसान भीड़ में अकेला है यहाँ, ये भीड़ भी तन्हाई की तलबगार हो गई। तलबगार क्या क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तलबगार?
तलबगार, तलब समझते हो, तलब लगती है किस चीज की, मतलब ये भीड़ जो है ना, वैसे तो भीड़ है, लेकिन ये भीड़ तन्हाई की, ये बड़ी गहरी बात है, पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये भीड़ तन्हाई की तलबगार होगी। और आखिरी में लिखता हूं कि तकनीक की गिरफ्त में जो इंसान आ गया, तकनीक की गिरफ्त में, तकनीक ने देखो हमारे को कैसे, हम कहते हैं हम इंसान हैं, हम सबसे वो हैं, सबसे ऊपर हैं, जानवरों से हमारा दिमाग है, यूं है, फला है, ढिमका, हमने तकनीक को बनाया, और जिसको हमने बनाया उसी के गिरफ्त में आ गए। देखो ये बड़ी आयरनी है कि तकनीक की गिरफ्त में जो इंसान आ गया, अफसोस के इंसानियत की हार हो गई। दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मैं आपको कुछ शिक्षा देना चाहता था। कुरान की आयतें, गीता के श्लोक, ये सब कविता के रूप में, और फिर कविता, ये आपके सूरदास, तुलसीदास, रैदास, इन्होंने भी जो दोहे लिखे हैं, ये सब कविताएं हैं। कविता के द्वारा, कविता के माध्यम से जो बात कही जाती है वो दिल तक उतरती है। आशा करता हूँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ ही रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ये एक मकसद है। एक दूसरा मकसद है कि किस तरीके से कविता के रूप में मैं समाज में कुछ बदलाव ला सकूं। अगर ऐसा हो सकता है मेरे कविताओं के ज़रिए, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। धन्यवाद।